चित्त सत्ता सूचन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो केवल देह इंद्रियों से करता है और मन से नहीं करता, वह जो कुछ करता है सो कुछ नहीं करता। जो कुछ इंद्रियों से इष्ट प्राप्त होता है, उससे क्षण मात्र सुख प्राप्त होता है। उस क्षण की प्रसन्नता में जो बंधवान होता है, वह बालकवत मूर्ख है। जो ज्ञानवान है, वह उसमें बंधवान नहीं होता। हे राम जी, वांछा ही इसको दुखी करती है। जो सुंदर विषयों की वांछा होती है, तो जब जीव यत्न से उनको प्राप्त करता है, तो क्षण भर सुख होता है, और जब वियोग होता है तब दुखी होता है। इस कारण इनकी वांछा त्यागना ही योग्य है। इनकी वांछा तब होती है जब स्वरूप का ज्ञान होता है और देहादिक में सद्भाव होता है। जब देहादिक में अहम भाव होता है, तब अनेक अनर्थ की प्राप्ति होती है। इससे हे राम जी, ज्ञान रूपी पहाड़ पर चढ़े रहना और अहंता रूपी गड्ढे में न गिरना। हे राम जी, आत्मज्ञान रूपी सुमेरी पर्वत पर चढ़कर फिर अहंता अभिमान करके गड्ढे में गिरना बड़ी मूर्खता है। जब दृश्य भाव को त्यागोगे, तब अपने स्वभाव सत्ता को प्राप्त होगे, जो सम और शांत रूप है, और जिससे विकल्प जात सब मिट जाएगा। समुद्रवत पूर्ण होगे और द्वैत रूप न फुरेगा। हे राम जी, जब हृदय में विषय को विष बने, जब विष जाने, तब मन भी निरस हो जाता है और चित्त निसर्ग होता है। वास्तव में देखो तो सब में सत्ता समान रूप ब्रह्म विद्वन स्थित है, पर अद्वैत रूप के प्रमाद से नहीं भासता। हे राम जी, आत्मा का अज्ञान ही बंधन रूप है और आत्मा का बोध मुक्त रूप है। इससे बात करके आप ही जागो, तब इस बंधन से मुक्त होगे। हे राम जी, जिसने विषय का स्वाद नहीं जिसमें विषय का स्वाद नहीं और जिसमें उनका अनुभव होता है, वह तत्व आकाशवत निर्मत निर्मल सत्ता वासना से रहित है। वासना से रहित होकर जो पुरुष कुछ क्रिया करता है, वह विकार को नहीं प्राप्त होता। यदि अनेक क्षोभ हानि प्राप्त हो तो भी उसको विकार कुछ नहीं होता। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ये तीनों आत्मरूप भासते हैं। जब ऐसे हे राम जी, जिसमें विषय का स्वाद नहीं और जिसमें उसका अनुभव होता है, वह तत्व आकाशवत
निर्मत सत्ता वासना से रहित है। वासना से रहित होकर जो पुरुष कुछ क्रिया करता है वह विकार को प्राप्त नहीं होता। यदि अनेक क्षोभ हानि प्राप्त हो तो भी उसको विकार कुछ नहीं होता। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये तीनों आत्मरूप भासते हैं। जब ऐसे जाने तब किसी का भय नहीं रहता। चित्त के फुरने से जगत उत्पन्न होता है और चित्त के अफुर हुए लीन हो जाता है। जब वासना सहित प्राण उदय होते हैं तब जगत उदय होता है और जब वासना सहित प्राण लीन होते हैं तब जगत भी लीन होता है। अभ्यास करके वासना और प्राणों को स्थित करो। जब मूर्खता उदय होती है तब कर्म उदय होते हैं और मूर्खता के लीन हुए कर्म भी लीन होते हैं। इससे सत्संग और सत्शास्त्रों के विचार से मूर्खता को क्षय करो। जैसे वायु के संग से धूलि उड़ के बादल का आकार होती है, वै वैसे ही चित्त के फुरने से जगत स्थित होता है। हे राम जी, जब चित्त फुरता है तब नाना प्रकार का जगत फुर आता है और चित्त के अफुर हुए जगत लीन हो जाते हैं। हे राम जी, वासना शांत हो अथवा प्राणों का निरोध हो तब चित्त अचित्त हो जाता है और जब चित्त अचित्त हुआ तब परम पद को प्राप्त होता है। हे राम जी, दृश्य और दर्शन के संबंध में के मध्य में जो परमात्म सुख है और जो एकांत सुख है सो संवित ब्रह्म रूप है। उसके साक्षात्कार हुए मन क्षय होता है। जहाँ चित्त नहीं उपजता सो चित्त से रहित अकृत्रिम सुख है। ऐसा सुख स्वर्ग में भी नहीं होता। ओ